नमस्कार मित्रों। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा बिहार में कर सकता है। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन मित्रों, अगर बात किया जाए इसमें जो चिराग पासवान जो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी और नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है उनमें लगातार सीट युद्ध चल रहा है। यानी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, अपने सहयोगी के ऊपर बयानबाजी। और आपको पता है कि जीतन राम मांझी अभी शामिल हुए हैं, नीतीश कुमार ने उनको शामिल किया है एनडीए में। उनका ये कहना है कि मैं नीतीश के साथ खड़ा हूँ, अगर चिराग पासवान अगर नीतीश के खिलाफ बोलेंगे तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मित्रों, मैं आपको 2005 में लेके जाना चाह रहा हूँ। 2005 में उसमें मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और लालू और रामविलास पासवान दोनों बिहार कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री थे। 2005 में 2 चुनाव हुए थे और 15 सालों से लालू बिहार की सत्ता में काबिज थे। 1990 में से लगातार 2005 तक लालू बिहार की सत्ता में थे। तो जब 2005 में चुनाव होता है तो कांग्रेस, एलजेपी और आरजेडी का गठबंधन था। तो एलजेपी ने क्या किया था कि उन्होंने आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए थे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं उतारे थे। इसका भारी नुकसान लालू यादव को हुआ था। नुकसान तो रामविलास पासवान को भी हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान लालू यादव को हुआ था। जो 15 सालों सत्ता में काबिज थे वो सत्ता से बाहर होते हैं और बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर वहाँ पर सरकार बनाते हैं। मित्रों, क्या वही कहानी एक बार फिर से 2020 में दोहराई जा रही है? लेकिन उस तब की परिस्थिति अलग थी। उसमें मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, बैसाखी में चल रहे थे। आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और अगर एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ती है, बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारती है, जेडीयू के खिलाफ उतारती है, तो क्या जेडीयू इस बात को लेकर दबाव नहीं डालेगी कि आप रामविलास पासवान से अपनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा लीजिए? और सबसे करीबी जो नीतीश कुमार के हैं सुशील मोदी, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों माना जाता है, उनको बीजेपी भी ये मानती है कि ये लगता है कि जेडीयू के नेता हैं सुशील मोदी। तो वो लगातार केंद्र पर दबाव डालेंगे कि आप रामविलास पासवान का इस्तीफा लीजिए। तो अभी इसमें प्रश्न है, कल 7 तारीख को बैठक होने वाली है एलजेपी के संसदीय बोर्ड की। मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान कोई आखिरी फैसला ले लेंगे। हो सकता है कि ये सेमीफाइनल हो। ये जो रोड मैप है जो उनके पिता ने लिखी थी, क्या उसी रोड मैप पे जाएंगे या सीटों के लिए लगातार वो बार्गेनिंग कर रहे हैं? आप लोग भी अपना जो कमेंट है वो बताइए कमेंट के माध्यम से कि आप लोगों का क्या मानना है कि क्या चिराग पासवान केवल बार्गेनिंग कर रहे हैं, रामविलास पासवान बार्गेनिंग कर रहे हैं? रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है कि जहां पर रामविलास पासवान होते हैं उसकी सरकार बनती है। तो मित्रों, चिराग पासवान की एक और कोशिश है। मेरा जो अपना सवाल है, कुछ लोगों से लगातार मेरी बातचीत हो रही है कि इस समय बीजेपी अपने स्वर्णिम युग की तरफ है। 303 से अधिक उनके सांसद हैं, प्रचंड बहुमत है उनके पास। अगर इस टाइम अगर बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनता है मित्रों, तो फिर कभी मुझे नहीं लग रहा है कि आसानी से बन पाएगा। तो यह चिराग पासवान की ये कोशिश है, हो सकता है बीजेपी का बैक सपोर्ट हो उनको कि नीतीश कुमार को 122 से जितना आप दूर कर सके बहुमत से, उतना बीजेपी के लिए फ़ायदा है, चिराग के लिए फ़ायदा है। अगर नीतीश कुमार को 50 पे ही रोक दिया जाए, बीजेपी 60, 70, 80 पहुँच जाए, चिराग पासवान कहेंगे कि हमारा गठबंधन तो बीजेपी से, हम तो बीजेपी को चाहेंगे मुख्यमंत्री बने। तो राजनीति में कहा कुछ नहीं जा सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ये दूर की कौड़ी भी हो सकती है मित्रों, जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान और बीजेपी के कुछ लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को 122 से जितना आप दूर कर सकते हैं उतना दूर कीजिए। या 2005 की कहानी फिर से चिराग पासवान अपने पिता के वाली लिखी हुई जो स्क्रिप्ट थी 2005 में, वही कहानी फिर से दोहराने जा रहे हैं। ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए। हम बिहार से जुड़े हर मामले को लेकर आपके बीच आएंगे और आपको जानकारी देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें मित्रों। जय हिंद।